बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू की क्लास में खुशामदीद। ये उर्दू जमात सवम है जो कि कौमी निसाब 2020 के तहत बनाई गई किताब है। वो कौन से अफराद हैं जो हमारी इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? तो वो हैं तलबा, असातिज़ा और हमारे वालिदैन। वो क्या चीज़ है जो आफाक को मुनफरिद बनाती है? तो वो आफाक की बेहतरीन मनसूबाबंदी है, जिसके तहत हमने इस किताब को इन हवालों से तकसीम किया है। हमारा आज का सबक है हमारे मददगार, जिसका मौजू पेशे हैं। ये वो हासिलात तालुम है जो हम इस सबक में पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पहले देखते हैं जी, वो कौन है जो आपको लिखना, पढ़ना और अच्छी अच्छी बातें सिखाता है। यकीनन आप समझ गए होंगे कि वो एक उस्ताद है। आपके वालिद या वालिदा क्या काम करते हैं? क्या आप बड़े होकर वही काम करना चाहेंगे? वजह भी बतानी है आपको, या आप उसके अलावा कोई काम करना चाहेंगे? तो जी ये है हमारा सबक, जिसमें हम हमारे मददगार जो किसी ना किसी काम में हमारे साथ ताउन कर रहे होते हैं, हमारी मदद कर रहे होते हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सुनिए मेरे से मैं क्या बता रही हूँ। हर फर्द को खुराक, लिबास, मकान और बहुत सी दीगर चीज़ों की ज़रूरत होती है। कोई अकेला फ़र्द ये सारी ज़रूरतें खुद पूरी नहीं कर सकता। ये ज़रूरतें पूरी करने के लिए मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ काम करने पड़ते हैं। किसान खेतों में हल चलाता है, कुछ लोग दुकानदारी करते हैं, कुछ लोग जो हैं दफ्तरों में मुलाजमत करते हैं। इसी तरह के बहुत सारे काम जो हैं वो क्या कहलाते हैं? वो पेशे कहलाते हैं। आइए हम मुख्तलिफ़ पेशों से आपको मुतारिफ़ कराते हैं। तो वो क्या क्या हैं? उस्ताद। सबसे पहले क्या है? उस्ताद। स्कूल में आपको उस्ताद पढ़ाते हैं, हर तरह का इल्म सिखाते हैं, नेकी और भलाई की बातें बताते हैं। हम सबको इनकी बातों पर अमल करना चाहिए, क्योंकि उस्ताद हमें अच्छे और बुरे काम का फ़र्क बताता है, हमारी तरबियत करता है। चलिए इस सबक के तसव्वुरात और सरगर्मियों को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास अहम अल्फाज हैं। पहला लफ्ज़ है मुलाजमत। मुलाजमत का मतलब होता है नौकरी। फिर है नेकी। नेकी का मतलब है अच्छाई। हिफाजत करना, महफूज रखना, देखभाल करना। फिर है जी मुरम्मत करना, किसी ख़राब चीज़ को ठीक कर देना, ख़राब मशीन को ठीक करना। फिर है जी देखभाल करना, जिसका मतलब होता है ख्याल रखना या हिफाजत करना, तीमारदारी करना। कदर करना, इज्जत करना। ये थे जी हमारे मुश्किल अल्फाज के मानी। अब है हमारे पास मेरे करने के काम। ज़रूरतें पूरी करने के लिए लोगों को मुख्तलिफ काम करने पड़ते हैं। उस्ताद हमें नेकी और भलाई की बातें बताते हैं। इंजीनियर मुख्तलिफ इमारतों, सड़कों और किसके नक्शे बनाते हैं? बताइए। धोबी हमारे कपड़े धोता है, गंदे कपड़ों को धोता है। तो जी इसी तरह आप तमाम जुमले देखिए, दुरुस्त लफ्ज़ लगाइए और इन जुमलों को मुकम्मल कीजिए। ये क्या कहलाएगा? ये खाली जगह पुर करना कहलाएगा। आगे हमारे पास ये सवाल है, आपको दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है और उसके गिर्द दायरा लगाना है। दफ्तरों में लोग करते हैं मुलाजमत, गपशप नहीं लगाते, तजारत भी नहीं करते, मुलाजमत करते हैं। और स्कूल में कौन पढ़ाता है? उस्ताद। बातों पर अमल करना चाहिए उस्ताद की। बीमारों का इलाज करना क्या है? नेकी है, बहुत बड़ी नेकी। कपड़े धोकर उजले करता है कौन? धोबी। तो ये थे जी जो कसीरुल इंतखाबी सवालात हैं, जिनमें से आपने दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना था। अब हमारे पास लिखना की सरगर्मी है। इन सवालात के हमें जवाब लिखने हैं। पेशा किसे कहते हैं? तो इंसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो काम करता है वो पेशा कहलाता है। नर्स क्या काम करती है? मरीज़ों की देखभाल करती है, उनका ख्याल रखती है, उनका इलाज करती है। अगर किसान अपना काम ना करें तो क्या होगा? कहत साली होगी। अगर किसान अपना काम ना करेंगे तो फसल कहाँ से उगेगी? अनाज कहाँ से आएगा? हम क्या खाएंगे? तो किसान ये काम करता है जो दुनिया में और कोई नहीं करता। इंजीनियर क्या काम करते हैं? ये आपको बताना है। और सबक में जो पेशे बताए गए हैं, इसके अलावा किसी भी और पेशे के बारे में आपने 3 जुमले लिखने हैं। जो भी पेशा है जो इस सबक में बयान नहीं किया गया वो आपको बताना है। अगली सरगर्मी की तरफ बढ़ते हैं और बात से निकले बात को देखते हैं। इंटरनेट बच्चों के किसी रिसाले की मदद से
मेहनत की अज़मत, मेहनत की अज़मत के मौजू पर आपको एक कहानी पढ़नी है। उसके बाद आपको अपने साथियों को सुनानी है और ये भी बताना है कि इस कहानी का कौन सा किरदार आपको पसंद आया है और क्यों आया है। अपनी पसंदीदा कोई नज़्म साथियों को सुनाएं और पसंदीदगी की वजह भी बताएं। हो सकता है आपको कोई भी बड़ा होकर क्या बनूंगा ऐसी कोई नज़्म हो आपको पसंद आए, वो पढ़िए, साथियों को भी सुनाइए। अगली सरगर्मी ज़ुबान शनासी की सरगर्मी है और हम यहाँ पर क्या देखेंगे, इसम मुआरफा और नकरा। यहाँ पर 2 कॉलम दिए गए हैं। एक में लिखा है किताब, शहर, सब्जी, लड़का, पहाड़, फूल और सवारी। कॉलम बे जो है उसमें दिया गया है कुरान मजीद, कराची, आलू, अली, केटू, गुलाब, हवाई जहाज़। तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि कॉलम अलिफ में आम चीज़ों का नाम लिया गया है। किताब कौन सी हम नहीं जानते, शहर कौन सा हम नहीं जानते, बहुत से शहर हैं। लड़का कौन सा हमें नहीं पता। लेकिन कॉलम बे में मखसूस नाम दिए गए हैं। किताब कौन सी? कुरान मजीद, एक ही किताब। और शहर कौन सा? कराची, एक ही कराची है पूरी दुनिया में। आलू एक ही सब्जी का नाम है। तो ये क्या थे? ये ख़ास नाम थे। तो वो चीज़ें, नाम जो किसी भी आम शख्स, चीज़ या जगह का हो वो इसम नकरा कहलाता है, और वो नाम जो किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ का हो वो इसम मुआरफा कहलाता है। यहाँ इन फूलों में इसम मुआरफा और नकरा दिए गए हैं। आपको इसम मुआरफा के फूलों में पीला और इसम नकरा के फूलों में सुर्ख रंग करना है। तो हसन क्या है जी? इसम मुआरफा है, इसमें हम पीला रंग करेंगे। किताब नकरा है, कियारी नकरा है, कुरान मजीद मुआरफा है, फैसल मस्जिद मुआरफा है, परिंदा मुआरफा है, शहर नकरा है और मुल्तान इसम मारफा है। अगला सवाल भी ज़ुबान शनासी का है और यहाँ कुछ जुमले मौजूद हैं जिनमें कुछ नुमाया लफ्ज़ दिए गए हैं। हमें इनके मुतज़ाद लिख के इन जुमलों को मुकम्मल करना है। पहला जुमला देखिए, मौसम बहार में ना तो ज़्यादा सर्दी होती है और ना ही ज़्यादा, जी हाँ, गर्मी। डॉक्टर ने मरीज को दवा दी। डॉक्टर का मुतज़ाद मरीज होता है। शागिर्द का फ़र्ज़ है कि वो अपने उस्ताद की इज्जत करे। गुलाब के फूल के साथ कांटे भी होते हैं, फूल और कांटे। सूरज निकलते ही अंधेरा गायब हो गया और चारों तरफ रोशनी फैल गई। अंधेरा और रोशनी या उजाला हम दोनों लिख सकते हैं। तो ये थी हमारी ज़ुबान शनासी की सरगर्मी। अब लफ्ज़ों का खेल है और लफ्ज़ों के खेल में हमें क्या करना है कि दिए हुए इशारों की मदद से पेशे का नाम बूझना है। ये एक तरह की पहेली है जो आपको बूझनी है और दुरुस्त जगह पर जो हरूफ हैं उनको मिलाकर उनका नाम मुकम्मल करना है। मज़े मज़े के खाने बनाता है, तो ये क्या है? बावर्ची, आगे लिखा भी है। अपनी सवारी में एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। कौन? ड्राइवर, शाबाश। फल और फूल उगाता है। कौन? माली, शाबाश। लकड़ी से मुख्तलिफ चीज़ें बनाता है। बढ़ई। मुख्तलिफ मिठाइयाँ बनाता है। कौन? हलवाई। नित नई इजादात करता है। साइंसदान। तो आपने देखा कि हमने एक एक हर्फ की जगह खाली छोड़ी है। वो हर्फ लिखना है आपको, इन हरूफ को मिलाकर एक लफ्ज़ बना देना है जो कि एक पेशा है। इस सरगर्मी को असातिज़ा और वालिदैन के हमरा मुकम्मल कीजिए। अब हमारे पास पढ़ना की सरगर्मी है। इबारत पढ़ते हैं और सवालों के जवाब देते हैं। अरब के एक सौदागर ने खूबसूरत तोता पाल रखा था। ये तोता मीठी मीठी बातें करता था। सब घर वाले इससे मोहब्बत करते थे, इसका बड़ा ख्याल रखते थे। एक मर्तबा सौदागर तिजारत की गर्ज से दूसरे मुल्क जाने लगा तो इसने घर वालों से पूछा कि सफ़र से वापसी पर उनके लिए क्या लाए। सब ने अपनी अपनी पसंद बता दी। तोता कहने लगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी कौम को मेरा सलाम कह देना। उनसे कहना मैं परदेश में हूँ और आपने मुझे भुला दिया है। अच्छी, मज़ेदार, दिलचस्प इबारत थी। सवालात क्या हैं? सौदागर का ताल्लुक़ किस इलाके से था? तो सौदागर का ताल्लुक़ अरब के इलाके से था। सब घर वाले किससे मोहब्बत करते थे? तो सब घर वाले तोते से मोहब्बत करते थे। सौदागर दूसरे मुल्क क्यों जा रहा था? तिजारत की गर्ज से जा रहा था। तोते ने सौदागर से क्या कहा? उसने कहा
کہ میری قوم کو میرا سلام کہنا، ان سے کہنا میں پردیس میں ہوں اور آپ نے مجھے بھلا دیا ہے۔ تو یہ تھی جی ہماری پڑھنا کی عبارت۔ آپ نے اس کو سنا، آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اب درست تلفظ سے پڑھنا ہے اور ان سوالات کے جواب اپنی فہم و فراست کے مطابق دینے ہیں۔ اب ہے ہمارے پاس لکھنا کی سرگرمی، اور یہاں ہمارے پاس کچھ الفاظ موجود ہیں جیسے ضرورت، حفاظت، نیکی، علم، علاج اور دیکھ بھال۔ آپ کو ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ اگلی سرگرمی ہے میں کیا بنوں گا۔ اس موضوع پر آپ کو 10 جملے لکھ کر بتانا ہے کہ آپ پڑھ لکھ کر کیا بننا چاہتے ہیں۔ شرط یاد رکھیے، پڑھ لکھ کر کیا بننا چاہتے ہیں۔ انسان جو بھی مستقبل میں بنتا ہے وہ اپنے علم، اپنی تعلیم کی وجہ سے بنتا ہے۔ تو تعلیم حاصل کرنا سب سے پہلی ضرورت ہے۔ آپ تعلیم حاصل کر کے ہی مستقبل میں کوئی بھی پیشہ اختیار کر سکتے ہیں۔ تو آپ اس کے بارے میں 10 جملے لکھیں۔ اگلا سوال ہمارا مہارت حیات کا ہے، ہمارے کرنے کے کام ہیں۔ تو مختلف پیشوں کا روپ دھاریے اور ان سے متعلقہ ان پیشوں کی ضروریات اور ان کی اہمیت سے متعلق 5 جملے لکھیں۔ مثال کے طور پر آپ ڈاکٹر بنیے، اس کا کوٹ پہنیے اور پھر بتائیے کہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں اس پیشے کے ذریعے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ دی ہوئی ہدایات غور سے سنیں اور ان پر عمل کریں۔ اپنی ساتھ والی نشست پر بیٹھے ہوئے ساتھی سے ہاتھ ملائیں اور اس کا حال پوچھئے، السلام علیکم کیجئے اور اس سے دریافت کیجئے کہ وہ کیسا ہے۔ ایک اسم معرفہ اور ایک اسم نکرہ تختہ تحریر پر لکھ کر اس کے جملے بنائیں۔ تو تختہ تحریر پر جائیے اور کوئی بھی ایک اسم معرفہ لکھیے اور ایک اسم نکرہ لکھ کر اس کے آپ نے جملے بنانے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہدایات ہیں جنہیں آپ نے غور سے سننا ہے اور ان پر عمل بھی کرنا ہے۔ اگلی ہدایت یہ ہے کہ اپنے بستے میں سے کوئی سے 2 مضامین کی کتابیں نکال کر ان کے نام بتائیے، پھر کتابیں واپس بستے میں ڈالیں۔ اگلی ہدایت ہے ہاتھ دھونے اور کھانا کھانے کی نکالی کریں، یعنی فرضی طور پر نقل اتارنی ہے آپ کو۔ کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے وہ بھی بلند آواز میں بتائیں۔ تو یہ تھا جی ہمارا سبق۔ یہاں پر تمام سرگرمیاں اس سبق کی مکمل ہوتی ہیں جو ہم نے پہلے بتائے گئے حاصلات تعلم کے مطابق پڑھی ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ تمام تصورات آپ کو پختہ ہو چکے ہوں گے۔ ہم اگلے سبق میں ملیں گے کچھ نئے تصورات کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔